बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ में विराजमान कि परम रम्य गिरिवर कैलाशो परम रम्य। बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ में विराजमान। उसी दिन भगवान शंकर देवी पार्वती को विवाह करके कैलाश पर्वत पर लाए थे। शाम होने वाली थी। उसी दिन भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ में सुहाग रात्रि मनाई। सुहाग रात्रि से पहले की बात है, देवी पार्वती के मन में एक चेष्टा जगी कि हम भगवान शंकर का श्रृंगार करें। पार्वती जी भगवान शंकर का श्रृंगार कर रही हैं कि सरपन हार हमें बनाई बिछुन के कुंडल पहिराई। भगवान शंकर का श्रृंगार किया, गले में सर्पों की माला, कान में बिच्छू के कुंडल देवी पार्वती जी ने भगवान शंकर को पहनाया। देखा जब कलाई में बांधने के लिए कोई वस्तु न मिली तो पार्वती जी ने, जो आज भैया लक्ष्मण मेरी सेवा कर रहे हैं, यही लक्ष्मण पूर्व जन्म में शेषनाग अवतारी थे। पार्वती जी ने कि शेषनाग गया वाहन कीन्हा, शेषनाग गया वाहन कीन्हा, ताको बांधी कलाई नदी। शेषनाग गया वाहन कीन्हा, अरे शेषनाग गया वाहन शेष भगवान का आवाहन किया। और जब शेष भगवान आए, देवी पार्वती जी ने भगवान शंकर की कलाई में जैसे ही शेष भगवान को खींच करके बांधा है, आंखों से आंसू निकल पड़े। उन आंसुओं की धारा से दो कन्याएं उत्पन्न हुई। वो कौन कौन सी भगवान? कि एक का नाम सुनना था, नाम सुनना भाथा, एक नाम सुनना भाथा, तू जाना सुलोचन राधा, तू जाना आंसुओं की धारा से दो कन्याएं उत्पन्न हुई। एक का नाम सुनैना और दूसरी का नाम सुलोचना। भगवान
जब इतना आपने बतला दिया है तो एक बात और बताने की कृपा करें। ये जो सुलोचना है ये लंका को किस प्रकार से गई? हे हनुमंत लाल, सुने ना, जनक को विवाही गई और जो सुलोचना नाम की लड़की, यही रावण उस समय देवताओं या किन्नर गंधर्वों से कर लिया करता था। एक बार पाताल लोक को गया शेष भगवान के यहाँ, और जब कर में कोई वस्तु न मिली तो सुलोचना नाम की लड़की को कर के रूप में लेकर के आया। ये रावण बहुत बड़ा बुद्धिमान है, इससे बढ़ करके बुद्धिमान न आज तक हुआ है और न आगे आने वाले युग में उत्पन्न होगा। ये हनुमंत लाल कि रावण बुद्धिमान बलवाना, रावण बुद्धिमान बलवाना, ब्याहिश मेघनाथ बलवाना। दस कंधर बुद्धिमान सुजाना, अरे दस कंधर बुद्धिमान सुजाना, ब्याहिश मेघनाथ बलवाना। सुलोचना नाम की लड़की को लेकर के आया, मेघनाथ के साथ में इसका विवाह कर दिया। और आज जैसे ही सुलोचना ने कहा अगर मैं जानती तुम युद्ध में मारे जाओगे तो मैं अपने पिता को बुलवा लेती, मेघनाथ मन में विचार करने लगा, अरे पगली, शायद तुझे नहीं मालूम है तेरे पिता ने ही तो मुझको मारा है। इसी बात को सुनकर के मेघनाथ का कटा हुआ शीश इस रामदल में हंसने। ठीक है भगवान, हमारी शंका समाधान हुई। पुनः अपने प्रश्नों का उत्तर पूछकर फिर एक बार हृदय में आपके पीड़ा पहुंची होगी तो हमें क्षमा करें। नहीं, क्षमा की क्या बात है। आओ शिविर में बैठ करके विश्राम करते हैं और इंतजार करते हैं कल का कि कल दशानन नीति में किसे भेज रहा है। तो लीला प्रेमी श्रद्धालु भक्तों, इधर देखिएगा आज किस प्रकार से रामादल से सुलोचना अपने पति का शीश ले जा करके आज अपने पति के शीश के साथ में किस प्रकार से सती होती है। आइए सीन के माध्यम से देखिएगा। जानते हो मास्टर, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपके पास में आ रही हूँ। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम अग्निदेव प्रकट हो। ओम अग्निदेव प्रकट हो। ओम अग्निदेव प्रकट हो। आज इधर सुलोचना अपने पति के साथ में सती हो जाती है और देखिए आज वही दशकंधर किस प्रकार से अपने मन में विचारों को लाता है और आगे निष्ठा करता है युद्ध करने की। और जानते हो मास्टर क्या कहना है कि दैया रे अरे दैया रे मेरी छोटकी भैंसिया, अरे दैया रे दैया रे
ले गए चोर चुराए रात मोरी गन्ना में घुस गई रात मोरी गन्ना में घुस गई। द्वारपाल, महाराज कल के युद्ध में हमारा ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ संहार दिया गया हाँ महाराज जी। और उसके साथ साथ मेरी बहू सुलोचना मार्ग में सती हो गई। सच कहते हो। देखे कितना बादल में काला काला धुआं दिखाई दे रहा है सर। हाँ द्वारपाल, द्वारपाल, हाँ महाराज। कि लंका में अब तक हुए जो भी है संग्राम, लंका वालों के लिए हुआ बुरा परिणाम। आज तक जो भी हमारी लंका में रण हुए, लंका वालों के लिए अच्छा परिणाम नहीं हुआ द्वारपाल। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तो कौन सी बात है महाराज? कि पृथ्वी पर असुरों का मंडल विजयी मंडल कहे। और पृथ्वी पर असुरों का मंडल विजयी मंडल कहे लाता था। और फिर कारण क्या है? बानर दल इस दल को तलना चाहता है। और फिर कारण क्या है? बानर दल इस दल को तलना चाहता है। दल के द्वारा लंका के असुरों का संहार होता जा रहा है। इसलिए आज मैंने निर्णय कर लिया है कि आज के युद्ध में मैं स्वयं जाऊंगा। क्या आप स्वयं युद्ध करने के लिए जाओगे? हाँ द्वारपाल, चलो तैयार हो जाओ। तो वैसे करो, हमका जाए दो घर ही। क्यों? हम जा रहे भाई। घर को क्या करने जाएगा? घर में हमारी भैंस बकरी भी आनी। उल्टी सीधी बातें कर रहा है। नहीं तो उल्टी सीधी बातें का। हम जाब नहीं तो वहाँ झड़ नहीं जा रहा है इसी। द्वारपाल, हाँ। बातें मत बनाओ, अस्त्रों को उठाओ और रण के लिए तैयार हो जाओ। नहीं माना तो चलो तो है। चलो फिर। चलो चलो महाराज चलो। अब का सोचा तू? का होगा? बीमारी है का कोई? द्वारपाल, हाँ। एक बात मुझे ध्यान में आ गई। वह कौन बात है? अभी एक मेरा पुत्र जीवित है। का? हाँ हाँ। अब ही है एक जना। और क्या? दिखा नहीं इतने इतने कहूँ हमका। वो लंका में नहीं है। तो कहाँ है? वहां क्या देख रहा रे? हमारा पुत्र क्या तखत के नीचे?
पातालपुरी में। पातालपुरी में? हाँ, पातालपुरी यहाँ जानता नहीं? कहाँ होती है? पातालपुरी कहाँ होती है? द्वारपाल, हाँ पातालपुरी कोई अंदर थोड़ी है। हाँ, अमेरिका जानता है? अमेरिका। हाँ, वर्तमान में अमेरिका को पहले पातालपुरी कहा जाता था। अच्छा। कि मेरा बेटा ये को अहिरावण हो पातालपुरी में रहता है। मेरा बेटा ये को अहिरावण पातालपुरी में रहता है और उसके बल से पाताल लोक थर 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 हमारा पुत्र पातालपुरी में रहता है और इतना बलशाली है कि उसके बल से सारा पाताल लोक रहता है। अच्छा, तो चलो आओ इसी समय उसका आवाहन किया जाए लंका में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, फिर जरूर आवाहन करा जाए भाई। आओ बैठो आसन लगा के। हेलो, द्वारपाल नीचे उतर। अपने कहा बराबर या कहा नीचे? हमारे बराबर बैठे हैं, मैं तो कहे हो नीचे बैठे। ये दिमाग का कम है क्या? द्वारपाल कहाँ बैठे हो? वहां नहीं, मेरे पास। आओ आओ बैठो। देखो ध्यान रहे, हमारा पुत्र माँ कामाख्या देवी का पुजारी है और मैं उसका आवाहन मंत्रों के द्वारा करूंगा। जैसे जैसे मैं मंत्र बोलूंगा तुम भी बोलना। तैयार हो जाओ। अरे मूर्ख कहीं का, मंत्र बोलने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार क्या हुआ, रसगुल्ला खाने जाना क्या? द्वारपाल तैयार हो गया? ओ क्या? चुप! जितनी जोर से मैं बोलूं उतनी जोर से बोले। ओ और थोड़ा जोर से। ओम ऐसे की तरह बोल रहा। द्वारपाल ओम क्लीम क्लीम चामुंडा बिच्छे फट स्वाहा। आइसक्रीम बेच रहा। तुम्हें आज जल्दी जल्दी कहीं जाती हो?
ये मंत्र है, मंत्र देवी जी का मंत्र है। ओम क्लीम क्लीम चामुंडा बिच्छे फट स्वाहा। क्यों? अरे प्रयास करो बोलने का। बोलो बोलो। ओम क्लीम क्लीम चामुंडा बिच्छे फट स्वाहा। क्लीम नहीं, क्लीम। चुप। अच्छा ठीक, तू नहीं बोल पाएगा। ओम माही रावण प्रकट हो। बोलो बोलो। ओम माही रावण प्रकट हो। प्रकट हो। क्या ऊंचा सुनाई देता रे क्या? ओम मही रावण प्रकट हो। अहि रावण प्रकट हो। 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 पिताश्री के चरण कमल में अहिरावण का प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न रहो पुत्र, खुश रहो। द्वारपाल, नीचे स्वर में बात करना हमारे पुत्र से। कहो पिताश्री, एकाएक पातालपुरी से अहिरावण का बुलाने का क्या कारण है पिताश्री? अरे बतावा जी हुआ मछली मारत हुई।